रहता है क्या? मेरी प्यारी मैया सिखाए, मैं ना सीख पाऊं? ऐसा हो सकता है क्या? इसीलिए तो कहते हैं मैया संतान की पहली गुरु होती है। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। कैसे गुरु माता को सबसे शिष्य का प्रणाम। बहुत चाटुकारिता चल रही है। क्या चाहिए तुझे? लड्डू? कैसे गैया आज बल से बछड़ों को कैसे देखने जानो है, जैसे जाने दो ना, माँ से मैया बनने दो ना मुझे, कैसे गोपालक। न से ना, स से संभावना ही ना है। भैया मैं पढ़ाई भी कर लूंगा और गोचारण भी कर लूंगा। और तुझे गौपालक क्यों बनना है? ये तो मेरे जन्म लेने का उद्देश्य है भैया। तुझे पतो भी है गौपालक बनने का अर्थ? हाँ भैया, पालक का अर्थ होता है रक्षा करने वालों और गौ का अर्थ होता है गैया। गौ का दूसरा अर्थ ज्ञान भी होता है, इसीलिए गौपालक का अर्थ हुआ ज्ञान की रक्षा करने वाला। इसीलिए गौपालक का एक और अर्थ है बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करने वाला, और अंत में गौ का अर्थ मुक्ति भी होता है। भैया इसीलिए गोपालक का अर्थ हुआ जो समाज को मुक्ति पाने में सहायता करे। यही है गोपालक के अलग अलग अर्थ। तुझे इतनी सारी ज्ञान की बातें कैसे जानते हो लल्ला? किसने सिखाओ तुझे? आप किसे सिखाने चलिए, जे तो हम सबको सिखा देगो। आप सब मुझसे सीख पाओगी कि ना ये तो पता ना है मुझे, पर गैया को अवश्य पढ़ा दूंगा। मेरा अर्थ है कि गोकुल में जन्म हुआ है, बछड़ों के बीच पलू हूँ, गोप नरेश का लल्ला होके भी यदि मैं गोचारण करने ना जाऊंगा तो आप सोचो क्या बोलेंगे साहब? गोपालक बनूंगा तभी तो गोपालकों का मुखिया बन पाऊंगा, इसके बाद ही बन पाऊंगा वृंदावन का गोप नरेश। मेरे भविष्य का प्रश्न है मैया। तुझे मेरा उत्तराधिकारी बनने में अभी समय है कान्हा, पर बात इसने उचित कही। पर देखो तो सही, कितना छोटो है अभी। अरे तो क्या हुआ, मेरे बाबा ने तो मुझे गैयाओं को चराने के लिए जब मैं इससे भी छोटा था तब भेज दिया था। एक सच्चे गौपालक का रक्त दौड़ता है इसमें। अरे मेरी प्यारी मैया, मेरी अच्छी मैया, मान भी जाओ ना। इतनी सरलता से ना मानने वाली हूँ मैं। पहले इसे पूरा प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ेगा, फिर इसे ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जे गैयाओं की और उनके बछड़ों की देखभाल कर सकते हैं। वो तो मैं आसानी से कर दूंगा। अबे ले लो आप मेरी परीक्षा। आज तो गैयाओं को हम भी नियंत्रित ना कर पाए, तू कैसे नियंत्रित करेगो? आज तो भोजन भी ना करो उन्होंने। तो बस मैया, अब मेरा सम्मान देखो आप।
चाहे जितनी भी कुशलता दिखा ले कान्हा, मैं तुझे गौचारण के लिए वन जाने की आज्ञा तभी दूंगी जब मैं पूर्णतः संतुष्ट हो जाऊं। हाँ नहीं तो सुन ली क्या कह रही है मैया? यदि तुम सब चाहती हो मैं तुम्हारा गोपालक बनूं तो मनमानी मत करना, समझ आई गौरी? श्यामा, पूरी, मानोगी ना मेरी बात? समय क्यों नष्ट कर रहे हो कान्हा? मैं तो इन सब से बात कर रहा हूँ दाऊ, संबंध बना रहा हूँ इनके साथ। नाता जुड़ेगा तभी तो बात सुनेगी मेरी, ये है ना? बस बस बस, अब चिंता मत ही करो, मैं अपने हाथों से चारा तैयार करके खिलाऊंगा। मैंने तो पहले ही सारी तैयारी कर रखी है कान्हा, ये देखो। क्षमा करना दाऊ, इसमें गुड़ अधिक है। इसमें जल कछु कम लग रहा है। ये तो सही कह रहे हो, इस पे तो मेरा ध्यान ही ना गए हो। इसमें गुड़ तनिक कम है। कान्हा ऐसे ना, मुझे पता है दाऊ। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण हाँ, हम सबने प्रयास कर लिया है कान्हा, तुम देखना नहीं खाएगी। आप किस बात की प्रतीक्षा है? अब तो मैं आ गया हूँ ना तुम सबकी सेवा करने, चलो अब खाओ अब। ना तो मुझे गोपालक बनने की आज्ञा ना मिलेगी, फिर भूल जाना मुझे। अब तुम ही निर्णय कर लो कि क्या करना है। मुझसे सेवा करवा के मुझे अपना स्नेह देना है या नहीं। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण मुरली मनोहर कृष्ण, गोपाल गोविंद हे दामोदर। देख लियो, अब तो मानोगे आप सब कि ये गैयाएं भी चाहती है मैं इनका गोपालक बनूं। जशोदा, तेरा कान्हा तो पहले से ही निपुण है इस कार्य में। खैर होगा ना, ये सब तो तुमने अपने बाबा को नृत्य करते देखकर ही सीख ली होगो, परंतु असली परिस्सा तो विशेष है। उसे संभालना बहुत कठिन है कान्हा। कान्हा, यदि इसे स्नान करा पाओगे तब जाकर असली गोपालक कहलाने का अधिकार पाओगे। पर भैया, ये बछड़ा उत्पाती लग रहा है।
कहीं भूल से इसकी दुलत्ती कान्हा को लग गई तो? चिंता मत करो मैया, ये भी उत्पाती है तो मैं भी नटखट हूँ। पाप करने वाले को संभालना आता है मुझे। लला संभाल के। क्या हो गुरु, इतना क्यों चल रहा था? सुबह से ही 4 बार प्रयास कर चुका हूँ कान्हा, पर एक स्थान पर टिकता ही नहीं। जी जाके कान में का कह रहे हो? चाहे जो कह रहे हो, पर प्रभाव तो पड़ रहा है भाभी। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे, श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कान्हा, ये कैसे किया तूने? ये तो चमत्कार हो गया। अन्ना बता ना, इसे कैसे संभाला तुमने? बताया तो था दाऊ, पहले मित्रता करनी होती है, संबंध बना के पास जीतना होता है। और तूने उसके कान में जाके क्या कही थी? यही कि इसे खूंटे से दंड देने के लिए ना बांधो, बल्कि स्वयं इसकी सुरक्षा के लिए बांधा गया हो, ताकि इधर उधर भाग के भटक ना जाए। और जी मान भी गो? इतने से भी ना मानो। तो मैंने ये भी कही थी कि इसे मन भर के दूध भी पिलाऊंगा, और जो बेसन के लड्डू मेरे लिए मैया बनाएगी वो भी खिलाऊंगा। ताऊ जी, अब तो आपकी परीक्षा में मैं सफल हो गई। हाँ हाँ कान्हा, 100%। बहुत अच्छे। बाबा, बाबा, आपको क्या लगता है मैं परीक्षा में सफल हो गो ना, तो मैं गैयाओं को वन ले जा सकता हूँ ना? ना कान्हा, इतनी शीघ्र ना, अभी तेरी अंतिम परीक्षा बाकी है। तू गौपालक क्यों बनना चाहता है? इसीलिए कि तू वन में बिना किसी रोक टोक के जा सके और अपने सखाओं के साथ वन में क्रीड़ा कर सके। ना बाबा, मैं वन तो चुपके से भी जा सकता हूँ। अच्छा, सच्चा कारण तो ये है बाबा, ये सब गैयाएं भोली भाली है, इन्हें हमारे प्रेम की आवश्यकता है, और गौ सेवा करना बहुत बड़ा धर्म होता है। आप ही ने तो सिखाया है, स्वयं भगवान की पूजा करने की बराबर होता है गौ सेवा करना। गैया और बछड़ों के बीच रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लो, अब इन सब ने भी मान लियो कि मैं इन सबको ही अधिक प्रेम करता हूँ। गायों और बछड़ों को सबसे अधिक प्रेम करता है ये। सबसे अधिक? ना मैया ना, अरे मेरी मैया, मेरे कहने का अर्थ है सबसे अधिक प्रेम मेरी मैया से करता हूँ, फिर गौ मैया से करता हूँ। मैया, आपका स्थान कोई ले सकते है क्या? आप तो मेरी प्रिय हो। कभी इसको लड्डू प्रिय लगते हैं, कभी गोपियां, कभी गैया बछड़े, तो कभी अपनी मैया। अब महाराज कंस को क्या सूचना दूंगा मैं? हाँ, बोलो मुखपति,
ऐसा क्या है जिसे वो सबसे अधिक प्रेम करता है? बोलो। माँ महाराज, माँ। गोपालक कान्हा की, गोपालक कान्हा की, गोपालक राजकुमार कृष्ण की, गौपालक यशोमती मैया के नललाला की। तो सबसे अधिक प्रेम उसे अपनी मां से है। उत्तम, अति उत्तम। सुना दुर्जन तुमने? कितनी कितनी गुप्त सूचना लाया है ये गुप्तचर। वाह! अरे तालियां बजाओ इनके लिए, अभिनंदन करो इनका। मूर्ख! हर बालक को अपनी माता से सबसे अधिक प्रेम होता है। मुझे कुछ ऐसी सूचना चाहिए थी जिसका प्रयोग मैं उसके विरुद्ध कर सकूं। कुछ ऐसा जानना था जिसे उसे प्रेम हो, जिसके आकर्षण में वो खिंचा चला है और मेरे जाल में फंस जाए। कुछ ऐसा पता करना चाहता था जिसे वो देखते ही अपने हृदय से लगाने को आतुर हो उठे और इतना निकट आ जाए कि पीछे हटना असंभव हो। और तब उसे ये पता चले कि जिसे उसने हृदय से लगाया है वो उसकी मृत्यु है। और तू लाया है अपनी मूर्खता का साक्ष्य, अपनी मृत्यु की शिलालेख। बछड़ा। बछड़ा? उसे गाय और बछड़े बहुत प्रिय हैं। हाँ? और बोल। इतनी ये हुई ना बात, ये रोचक जानकारी है, बोल। जब मैं वहां से चला तो कृष्ण को उसके पहले गौचारण के लिए वृंदावन के वन में भेजने की तैयारी चल रही थी महाराज। और बोल। और तूने क्या देखा? गले लगाया उसने? हाँ या ना? वाह मुखपति, वाह! यही सूचना तो चाहिए थी मुझे। अब देख कैसे मैं उस कृष्ण के पहले गौतारण को विशेष बनाता हूं। मैं गौचारण के लिए जाऊंगा, मैं गैया को खिलाऊंगा, मैं बछड़ों को नचाऊंगा, मैं गौचारण को जाऊंगा। हो गई तैयारी, अब भोर में शीघ्र तैयार हो जाऊंगा। देख रही हो सुधा, अपने आप ही कितनी तैयारी कर ली कान्हा ने। अपना दायित्व निभाना सीख रहे है कान्हा। मुझे लगता है कि थोड़े समय पश्चात इसे दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए तुम्हारी आवश्यकता ना होगी। भैया मैंने सारी तैयारी स्वयं कर ली। कितना से आना है मेरा लल्ला? भैया मैं एक कार्य करूं, स्नान भी अभी कर लेता हूँ, वो में और समय लग जाएगा। ऐसे थोड़ी ना होता है लल्ला, अभी स्नान करेगो तुझे आज कमाना जाएगो ना। अभी सो जा, सूर्योदय के बाद झट से स्नान कर लियो ताकि तू गौचारण के लिए जा सके। और भोर में तेरे जाने के पहले मैं गैयाओं के गले में घंटी भी बांध दूंगा। वो तो मैंने बांध दी। लग तो है अब शीघ्र ही से आपकी भी आवश्यकता ना पड़ेगी। अधिक सोच विचार करके आप दोनों कछु गड़बड़ मती कर देना। कंस मामा तो अपनी चाल चल ही चुके हैं।
पर इससे मिलकर मैं स्वयं धन्य हो गया हूँ। जी कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? लल्ला को मिलके धन्य हो गए का क्या अर्थ है? तो फिर तो आप महाराज से आशीर्वाद दो कि ये बहुत तेजस्वी बने और इसे किसी की भी बुरी दृष्टि कभी ना लगे। प्रणाम। आयुष्मान भवा। नंदराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आइए महाराज। कल्याण हो। पर मैया दया करो महाराज, दया करो महाराज, दया करो महाराज। बस बस करो। कंस इतना भी निर्दयी नहीं है। तुम सब इतना व्याकुल हो रहे हो तो मेरे पास एक उपाय है। मैं तुम्हें इस निशुल्क व्यापार की विवशता से मुक्त कर सकता हूं यदि गोकुलराज नंद अपने पुत्र के साथ यहां आए तो। बलिहारी जाऊं मैं? हाँ। ऐसे ही मुड़ के देख तो रहता ना। कान्हा, मार्ग पे चलते समय पीछे ना देखा जाता है, सीधा देख। वो भी उनकी ओर जो तुझ पर उल्टा सीधा आरोप लगाती है। चल सीधा। एक बार ठीक से देखने तो दो। क्यों भला? क्योंकि हमारा चित्त बसतो है जशोदा तेरे लल्ला में। क्योंकि आपके लल्ला ने हमारा चित्त चुरा लियो है जसोदा जी। वो माखन चोर तो पहले ही था, अब चित्त चोर भी बन गो। नाना भाभी जो ये बोलना चाह रही थी कि कान्हा बिल्कुल आप पर गयो है। जैसे ही चित्त को मोह लेने वाली मुस्कुराहट आपकी है ना, वैसे ही उसकी भी है। हाँ हाँ, जैसे गहरी सुंदर सुंदर आंखें आपकी हैं, वैसे ही उसकी भी है। कस्तूरी, सावित्री, अब चाहे कितने भी प्रयास क्यों ना कर लो, मुझे मूर्ख ना बना सकती। और जे माखन लगाने की तो आवश्यकता बिल्कुल ना है। तो क्या आप मिलने दोगी हमें कान्हा से? पहले ही कही थी ना, मेरे घर अब तभी आना जब अपना भूल स्वीकार कर लो। कान्हा से मिलने के लिए कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। एक उपाय है। हाँ भाभी, चाची, हम सब ना यहीं बैठ जाते हैं। कान्हा कभी ना कभी तो आवेगा ही। हाँ, मिलने देने का तो प्रश्न ही ना बनता। पहले आरोप लगाती हैं, फिर प्रशंसा के पर्वत पे चढ़ाती हैं। इन्हें लगता है जसोदा भोली है, मान जाएगी। इस बार बिल्कुल ना मानने वाली मैं। पहले मेरे रामू के पीछे पड़ी रहती थी और अब मेरे कान्हा के पीछे पड़ी रहती है। तू क्या सुन रही है? तू भी तो उनमें से ही है। भाभी, मैं कल फिर से आ जाऊं ना? आना तो पड़ेगा। एक दिन में रन्नत पूरा थोड़ी हो जाएगा। सही कही कान्हा ने, आना तो पड़ेगा।
सब यहाँ क्यों बैठी हो? अब तेरी तरह हर कोई चापलूसी तो ना करतो है, पर कोई ना कोई उपाय तो करना पड़ेगा ना कान्हा से मिलने के लिए। अब तो बस एक ही आस बची है कि कभी ना कभी तो कान्हा बाहर आएगो और हम सब उससे मिल पाएंगे। मेरा भाग्य अधिक सराहने की आवश्यकता ना है भाभी। नंद भवन में भले ही प्रवेश मिल गया है मुझे, पर ना तो मैं कान्हा से मिल पाई हूँ और ना ही उससे ठीक से बात कर पाई हूँ। पर अब मैं कहीं ना जाऊंगी उससे मिले बिना, आप सबके साथ यहीं बैठूंगी। नंदराज, कैसे बताएंगे और किस मुंह से बताएंगे कि हमने अपनी मूर्खता में कैसो बात कर दो। भानु, बजरंगी, क्या हुआ? आप सब लोग इतने चिंतित क्यों हैं? आओ, मथुरा में कछु गड़बड़ हुई है का? चिंता मत करो आप लोग, जो भी कुछ हुआ है हम सब मिलकर संभाल लेंगे। आप सब लोग थके हुए हैं, तनिक विश्राम कर लो, उसके बाद हम बात करते हैं। चलो आओ। तो मुझे ही कछु करना पड़ेगा। भैया मैं खेलने जाऊं? बोलो ना भैया मैं जाऊं? ना लल्ला, अभी छींक आई ना, ये शुभ संकेत ना है। गड़बड़ तो हो चुकी है मैया। ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। लीजिए, पीजिए। भानु, थक गए होगे, जल पी लो। बजरंगी, लो। अरे तन की आवश्यकता का तो ध्यान रखना होगा ना, लो। आप हमें जल क्यों पिला रहे हैं? हम पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं आप? हम इस योग्य ना है नंदराज, हम इस योग्य ना है। हाँ नंदराज, हम इसके योग्य नहीं है, हम इसके योग्य नहीं है। ये सब क्या कह रहे हो आप लोग? हमने आपकी बात ना सुनी नंदराज। आपने कहा था, मना किया था आपने, पर अधिक धन के लोभ में हमने ही उस दुष्ट राक्षस को अपना वचन दे दिया। पर मथुरा जाके पता चलो कि ये सारा षड्यंत्र उस व्यापारी का ना था। उसने तो बस उस अत्याचारी कंस के कहने पे ये सब किया। आपने तो सीखो है भैया, पर स्थिति कैसी भी हो, चिंतित होना समाधान ना हो तो, पर समाधान तो चिंतन करने से मिलता है ना। तो मैं जाऊं? अच्छा बता, कछु गड़बड़ हो जाए तो हमारी रक्षा कौन करते हैं? श्री नारायण। तो 3 बार उनका ध्यान कर ले लल्ला। वाह मैया, मेरी रक्षा के लिए मुझे अपना ही नाम लेने के लिए कह रही हो? क्या सोच रहे हो? कर। नारायण 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 नारायण। बस बस। अब मैं जाऊं? जा। इसका अर्थ है कि जे कोई साधारण छल न था, जे सोची समझी योजना थी आप सभी लोगों को फंसाने की। इसका अर्थ ये है कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य हो। कारण को तो पतो ना है, पर कंस ने हम सबको मुक्त करने को एक प्रस्ताव रखो है। प्रस्ताव? कैसो प्रस्ताव भानु, बताओ।
भानु, यदि तुम ना बताओगे तो मैं सहायता कैसे करूंगा? उसने कहा है कि वो हमारे निःशुल्क व्यापार की व्यवस्था को समाप्त कर देगा। यदि विनती करने के लिए आप उसके दरबार में जाओ तो वो भी क्या? वो भी कानों को साथ लेके कान्हा, पहले ठीक और अब जे कुछ गड़बड़ तो अवश्य। अब सब लोग जाइए, विश्राम कीजिए। मैं देखता हूं क्या करना है। भैया, मैंने इन सबसे कह तो दी कि मैं देखता हूं क्या करना, पर मैं क्या करूंगा? एक और मेरी प्रजा है, दूसरी ओर मेरा लल्ला। मैं लल्ला को कैसे लेकर जाऊं मैं उस अत्याचारी कंस के पास, जिसने रानी देवी के ऊपर इतने अत्याचार किए, जिसने अपने बहन के बच्चों तक को नहीं छोड़ा, वो तो अत्याचारी नहीं नंद, राक्षस है, राक्षस। और ऐसे राक्षस के पास अपने कान्हा को ले जाना तो दूर, हम उसकी परछाई तक अपने कान्हा पर नहीं पड़ने देंगे। और हमारे पास उपाय ही क्या है भैया? गोपियों ने कितने सपने संजोए होंगे अपने सुनहरे भविष्य के लिए, और जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो क्या बीतेगी उनके हृदय पर। आज भानु मथुरा से धन लेके लौटेगो तो मैं सीधा हाट जाऊंगी और जसोदा के लिए एक महंगा सा उपहार दूंगी। कछु लाभ ना होगो। मैं भी कान्हा के लिए लूंगी एक विशेष उपहार, और इस बार उसे भी मैं माखन के साथ रख दूंगी, ताकि कान्हा लोभ में आके बार बार मेरे घर आवेगो। 2 दिन से वो किसी के घर ना आयो है, तेरे घर आएगो दोबारा? जब देखो तब कोई ना कोई प्रश्न करते रहते है हमसे, पर इस बार दिखेगो तो हमारे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा उसे। आ गो। अब ये क्या है? ये क्या कर रहे हो है? पर जे हमें अपना मुंह क्यों ना दिखा रहे है? हाँ, जे सब का है अब? पहले माखन चुरा तो है और अब लज्जा आ रही है तो मुंह छुपा रहे है। लज्जा उससे आए जिससे चोरी की हो, मैं क्यों लजाने लगूं भला? अच्छा तो ये बता लल्ला कि ये सलोनों से मुंह क्यों छुपा रखो तूने? ताकि आप सब मेरी झलक भी ना देख पाओ। अच्छा। ये क्या कर रहे हो आप सब? साहस है तो आंखों में आंखें डालकर बात कर। मैं यशोमती मैया का लल्ला हूँ। सास कूट कूट के भरो है मुझ में। पूछो क्या पूछना है? पहले तो ये बता, आज किसके घर जाएगो तू चोरी करने? छोरी और मैं? आदिक भोला मत बन। ये सब कौतुक जसोदा जी के पास चलेगो, यहाँ ना चलेगो। बस इतना बता दे कान्हा, आजकल माखन खाने का मन ना हो रहा है या पकड़े जाने से भयभीत हो गए तू? बछड़ों को उनका अधिकार दिलाना अनुचित थोड़ी है। दूध दही माखन पे पहला अधिकार मालिक को कोई हो तो है।
इसलिए भयभीत वो हो जिसने कछु अनुचित किया हो। यशोदा भाभी। अब क्यों भयभीत हो गो? हाँ? भयभीत क्या हुआ? मैं तो बस जा रहा था। अच्छा मान लियो कि भयभीत ना हो रहा है। अब ये बता कि हमारे घर क्यों ना आ रहा है? हमने यशोदा भाभी से तेरी बात बता दी, इसलिए क्रोधित है क्या? मैं मटकी ऊपर लटकाती हूँ इसलिए ना आयो। मेरे यहाँ का माखन अच्छा ना लगो क्या? किसी के यहाँ माखन बच्चों ही कहाँ है जो आऊं? सारा का सारा तो दे दियो उस व्यापारी को। अब भूल की है तो फिर मिलेगो ही ना। वाह लल्ला, चोरी तू करे और भूल हमारी। ना ना, अब बुरा मानने या चिंता करने से कछु लाभ ना होगा। हम कहाँ बुरा मान रहे हैं और चिंता भी ना कर रहे हैं। जब यहाँ आभास हो जाए वह भूल हुई है तो उसे मान के सीख लेनी चाहिए। सही है लल्ला, एक तो माखन चुरा तो है, ऊपर से ज्ञान भी देता है। मैं तो बस वही बता रहा था चाची जो मैया ने सिखायो है। क्या और क्या क्या सिखायो तेरी मैया ने? यही कि परिस्थिति कैसी भी हो, चिंतित होना समाधान ना हो तो समाधान तो चिंतन करने से ही मिलता है। अरे अरे अरे, अरे? जब माखन छोड़ दो हमें ही उपदेश देके भागो। वो देखो, ये सब लोग इतने गंभीर क्यों दिख रहे हैं? जैसी ये बात गोपियों को पता चलेगी, बहू तक ये बात पहुंचने में अधिक समय न लगेगा। और नारायणी जाने उसके बाद बहू के मन पर क्या बीतेगी। कहीं वो फिर से खड़े निर्णय न ले ले। बड़ा निर्णय तो आज मुझे लेना होगा भैया। मुझे जो निर्धारित करना होगा कि यशोदा को कंस के बारे में क्या क्या बताना है और कैसे बताना है। और मुझे ये भी सोचना होगा कि मुझे क्या करना है। बाबा होने का दायित्व निभाकर अपने लल्ला की रक्षा करूं या राजा होने का कर्तव्य निभाकर अपनी प्रजा के हित को अधिक महत्व दूं। नारायण ही जाने के इस दुविधा का हल कैसे निकले। अब तो वो ही बचा सकते हैं भैया। ये तो बिल्कुल लड्डू जैसा है। और ये गुड़ की डली खाऊं कि ना खाऊं?
वो देवी का प्रसाद ही तो है, थोड़ी सी खाई ली तो। ये तुमने क्या किया कान्हा? मिट्टी खाई ना तुमने? मिट्टी? तू तो मिट्टी को ही माखन समझ के खाओगे कान्हा। इतनी भूख लगी थी तो किसी के यहाँ जाके माखन खा लेता। बलराम, ध्यान रखियो कि जे फिर से मिट्टी ना खाए। यदि तूने फिर से मिट्टी खाई ना तो तेरे दाऊ मुझे सब बता देंगे। चल छोटी माँ के पास। दाऊ, हम तो एक दूसरे के साथी है ना? ना, इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। छोटी माँ को वचन दिया था ना मैंने कि यदि तूने फिर से मिट्टी खाई तो मैं आवाज से बताऊंगा। बलराम, कान्हा की चुगली करेगा तू? हमारी अख्तियार टूट जाएगी। बस कोई बीच में नहीं बोलेगा आज। यशोदा, यशोदा, देखो इन गोपियों को, इन गैयाओं को। इन सब के मन में भी तुम्हारी भांति ही ममता भरी हुई। वो सब भी कान्हा से उतना ही प्रेम और स्नेह करती है, उतनी ही ममता से भरी हुई है जितनी कि तुम। तो तुम ही सोचो, जिसके साथ इतनी ममता और इतना स्नेह, इतना प्रेम, उसका कोई क्या कर सकता है? उस काले नाग का वृक्ष इस सब आशीर्वादों के सामने कछु न है। कछु करो जी। उसे बोलो वो मेरे प्राण में से मेरे कान्हा को छोड़ दे। यशोदा, केवल इन्हीं में नहीं देवराज, नाग पत्नियों के हृदय में भी ममता का वही प्रेम उमड़ रहा है। देखिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ स्वामी, इस बालक को छोड़ दीजिए। ये अवश्य ही कोई दिव्य आत्मा है स्वामी। हम आपसे विनती करते हैं स्वामी, इस नन्हे बालक को हानि मत पहुंचाइए स्वामी। मेरी पत्नियां मेरे ही शत्रु के लिए विनती कर रही हैं। अब यदि इसके पक्ष में एक शब्द भी कहा तुम सबने तो मैं इस बालक से पहले तुम सबके प्राण ले लूंगा। हो रहा प्रसन्न नाग कालिया, विजय को निश्चित जान। रोते बिलखते व्याकुल सब, संकट में देख कान्हा के प्राण। मेरे लल्ला को बचा लो, कोई तो कुछ करो। जीजी, संभालो जीजी। यशोदा, यशोदा तुम शांत हो जाओ, मैं कान्हा को वापस लेकर आऊंगा। मैं रक्षा करूंगा उसकी। ना नंदराज, नंदराज नहीं। कम से कम आप तो समझो नंदराज, कालिया के पास आप जाओगे तो आप भी फंस जाओगे।
बलराम, तेरा भाई इतनी भीषण संकट में है और तुझे जरा भी दुख ना हो रहा? क्या आप सब अब तक नहीं समझ पाए कि कान्हा सच में कौन है? छोटे बाबा, आप तो उसका सत्य जानते हैं ना? मानता हूँ कि आप सब कान्हा के रहस्य के बारे में नहीं जानते, पर क्या उसके जन्म से आज तक घटी एक से बढ़कर एक विचित्र घटनाओं को भी भूल गए हैं आप सब? भूल गए हैं कि कैसी पूतना जैसी राक्षसी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई, कैसे तरनावती जैसा भयानक राक्षस उसे एक खरोच भी नहीं दे पाया था। आप सबने अपनी आंखों से देखा था ना, बकासुर से कान्हा की रक्षा करने देवता स्वयं आए थे, पर सत्य तो ये है कि वो सभी देवता भी उस असुर के सामने असमर्थ हो गए थे। तब कान्हा ने बहुत ही आसानी से उस भयंकर असुर का वध किया था, एक ही बार में धराशायी कर दिया था उसे। तो आप सभी सोचिए, बार बार ऐसे असाधारण कार्य करने वाला बालक साधारण कैसे हो सकता है? अब तो आरंभ से ही सारा सत्य जानते हैं छोटे बाबा। रहस्य छुपाने में सदैव कान्हा की सहायता करते आए हैं आप, और आज आप स्वयं ही उसके सत्य को भूल रहे हैं। और तुम सब भी तो जानते हो कान्हा की शक्तियों के बारे में, तो क्या तनिक भी विश्वास ना है अपने सखा पे? बलराम, तू क्या कह रहे है? मैंने जो कहा उसका एक एक शब्द सत्य है छोटी माँ। यदि प्रभु की इच्छा हुई तभी कुछ ही क्षणों में सब कुछ अपनी आंखों से स्वयं अनुभव कर लेंगे आप। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी वीरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। तुझे क्या लगता है बालक कि तू मेरी जगत से निकल गया तो अब बच जाएगा तू? मेरे विष से अपनी प्राण रक्षा करने में सफल रहा, मेरी जगत से भी छूट गया, पर मेरे दंश से नहीं बच पाएगा। अब भय से भाग रहा है, पर मैं तुझे मृत्यु देकर रहूंगा।
सा कान्हा कितनी देर भाग पाएगा? और कितनी प्रतीक्षा करोगे मेरी भक्त कालिया? भक्त नहीं, काल हूं मैं तेरा। जब अहंकार का मुकुट बुद्धि को ढक लेता है तो भक्त अपने भगवान को भी नहीं पहचान पाता। व्यर्थ की पहेली में मत उलझा बालक। ना मैं भक्त हूँ और ना तू भगवान। उसे छूकर कालिया नाग का हलाहल जैसा विष भी चरणामृत बन गया है और यमुना जी के जल में फैल चुके विष के प्रभाव को भी नष्ट कर रहा है। धर्म रक्षक अधर्म विनाशक प्रभु श्री कृष्ण का कौशल सचमुच अद्वितीय है। नारायण नारायण। मेरा भार तुम्हारे भीतर के अहंकार का प्रतीक है कालिया। अब तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा अर्पण मेरे पाँव के नीचे है और तुम्हारी पूंछ अर्थात तुम्हारे प्राण मेरे हाथ में। अब तुम क्या करोगे भक्त? प्रभु, भले ये आपको पहचानने में असमर्थ हो, पर हम सब ने आपको पहचान लिया है। हाँ प्रभु, एक भक्त होने के नाते और एक अर्धांगिनी और माँ होने के नाते मैं आपसे इनके प्राणों की भिक्षा मांगती हूँ। अपनी कृपा दिखाइए और इन्हें क्षमा कर दीजिए। आपके लिए मित्र और शत्रु में कोई अंतर नहीं प्रभु, उसी तरह आपकी कृपा और दंड में भी कोई अंतर नहीं। दोनों दया ही तो हैं, अकारण ही किसी को प्राप्त नहीं होती।
हमें विश्वास है कि हमारे पति को मिला ये दंड कोई अभिशाप नहीं है, आपका वरदान है। ये सत्य है प्रभु कि इनसे बहुत से पाप हुए हैं। इनके विष से बहुत सारे जीव जंतु को हानि पहुंची है, पर अब आपके चरण इनके शीश पर पड़ गए हैं। ऐसी कृपा तो बड़े बड़े महान महात्माओं को भी दुर्लभ है, और इन्हें प्राप्त हुआ तो अवश्य ही ये किसी महान पुण्य का ही फल है। हे प्रभु, उन्हीं पुण्य कर्मों की शक्ति का आह्वान कर मैं आपसे विनती करती हूँ, इन्हें प्राणदान दीजिए। मैं अपने इस भक्त को क्षमा अवश्य करूंगी देवियों, यदि ये अपने अहंकार को त्याग कर मुझे पहचान ले तो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जितनी विषैली तुम्हारी जिह्वा है उतने ही विषैले सर्प बन जाओ तुम। नारायण, मुझे क्षमा कीजिए नारायण। मैं तो आपका परम भक्त था, किंतु मैं आपको पहचान नहीं सका। इसका दंड तो मुझे मिलना ही था, किंतु मैं अब प्रायश्चित करना चाहता हूं। इसके लिए यदि आप मेरे प्राण भी ले लेंगे तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। मैं अपना जीवन, मृत्यु और अपना अस्तित्व सब कुछ आपको समर्पित करता हूं। मैं तुम्हारे क्रोध के कारण श्राप मिला, जिसे विशाल सर्प के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ, और सर्प का तो स्वभाव है विष फैलाना, इसीलिए तुम्हें दंड नहीं दूंगा। मैं सिर्फ सभी अपराधों का पश्चाताप कर लिया, इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ कालिया। पर तुम्हें यहाँ से दूर समुद्र के बीच जाकर रहना होगा, जहाँ किसी निर्दोष का जीवन तुम्हारे विष से प्रभावित ना हो। मैं चाहकर भी आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। मैं असमर्थ हूँ प्रभु, क्योंकि यदि मैं इस क्षेत्र को छोड़कर गया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। आपसे क्या छुपा है प्रभु? आप तो जानते हैं कि सर्प जाति और आपके वाहन गरुड़ के बीच अनंत शत्रुता चल रही है, जिसका प्रारंभ नागों के द्वीप नागालय से हुआ था। उस द्वीप पर छोटे जीवों को निगल जाने के लिए सर्प थे, और गरुड़ को सर्पों का स्वाद बहुत प्रिय था, इसलिए वो बार बार नागद्वीप जाने लगा था। पर इस कारण पूरी सर्प जाति उससे आतंकित हो गई थी, इसलिए जब भी गरुड़ वहाँ पहुँचता तो सभी सर्प छिपने लगते। जब गरुड़ को इसका आभास हुआ तो उसे बड़ा क्रोध आया, और वो उत्तेजना में भरकर सर्पों का शिकार करने लगा। भूख ना होने पर भी उन्हें मारने लगा। अब सर्पों के प्राण हरना उसके लिए खेल बन गया था। इस भीषण समस्या का समाधान ढूंढने के लिए पूरी सर्प जाति महान सर्प वासुकी के सामने इकट्ठी हुई। हे महान वासुकी, हमारी सहायता कीजिए। नागद्वीप पर गरुड़ ने आतंक मचा दिया है। पहले तो वो हमें अपना भोजन बनाता था, लेकिन अब हम उसके खेल का साधन बन चुके हैं। भूख हो या ना हो, जब तब आकर वो हमारे प्राण हर लेता है। अनुचित हिंसा के इस प्रथा का आरंभ सर्पों ने ही किया है। पहले आप सबने पूरे द्वीप पर अधिकार कर लिया, फिर आहार के साथ साथ आनंद के लिए भी आप सभी ने निर्दोष जीवों की हत्या की। और जब सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए गरुड़ आपको अपना आहार बनाने आया, तो आप सब अपने प्राणों की रक्षा के लिए छिपने लगे। तो फिर गरुड़ का उत्तेजित होना तो स्वाभाविक ही था। नागनाथ, जो हमने अन्य जीवों के साथ किया वही अब हमारे साथ हो रहा है, परंतु ये भी तो सृष्टि के संतुलन के विरुद्ध ही है ना? अवश्य है, इसलिए मैं गरुड़ से चर्चा करूंगा।